हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारे डीएसएसबी में रिजर्वेशन रूल्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो, रिजर्वेशन रूल्स में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मोस्टली बच्चे कंफ्यूज जो होते हैं वो एससी एसटी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, सबको ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि हमें रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें और सब में तो मिलता है लेकिन यहाँ क्यों नहीं मिल रहा। तो इसी के बारे में एक डिस्कशन रखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि इजी वे में आप चीज़ों को समझ जाएं और इजीली आप चीज़ों को इस तरीके से समझें कि गलती करने की संभावना आपसे कम हो। देखिए, मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं या फिर काफ़ी ऐसे मेल्स आते हैं जिसमें कि बच्चे इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो। इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में मैं जो मेरी नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे एक्चुअली इस कैटेगरी में डिजर्व करते हैं आना, उन बच्चों को शायद इस कैटेगरी के बारे में पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन रूल्स के बारे में और कोशिश यही की जाएगी कि आपको सारी चीज़ समझा दी जाए इजी वे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रिजर्वेशन रूल्स के बारे में, आप एससी हो एसटी हो, आपका ये जो कैटेगरी होती है ये ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी राज्य से हो आप, लेकिन आपको एसटी एससी ही माना जाता है हर जगह। लेकिन अगर हम बात करें डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी में भी यहाँ पर उन बच्चों को एससी और एसटी ही कैटेगरी मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर उन्हें कोई ऐसा नहीं होता, जैसे हम ओबीसी वालों की अगर बात करें तो ओबीसी वालों के लिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लफ्जों में लिखा होता है कि ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पर वही काउंट होंगे जिनके पास दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट है, यानी कि जो बच्चे दिल्ली के हैं सिर्फ उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वालों के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस वालों के बारे में ज्यादा नोटिफिकेशन में लिखा नहीं जाता या फिर कुछ मेंशन ही नहीं किया जाता, जैसे कि आपका एससी और एसटी कैटेगरी के वालों के लिए भी नहीं किया जाता। तो जहां तक मुझे लगता है कि उन्हें भी रिजर्वेशन मिलता ही होगा या फिर मिलना चाहिए, ठीक है। अब बात करें आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के बारे में जो बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं या फिर जिन्हें पता ही नहीं है कि वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं या फिर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो इसमें वो लोग आते हैं जो कि काफी गरीब होते हैं या फिर गरीबी रेखा में आते हैं, ठीक है, वो सारे। तो अगर वो ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। और अगर हम बात करें डीएसएसबी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि डीएसएसबी में जैसे कि आपका ओबीसी कैटेगरी को डिफाइन किया होता है, पूरा साफ साफ लफ्जों में लिखा होता है कि ओबीसी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही काउंट होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस वाले चाहे वो किसी भी राज्य के हों, वो यहाँ ईडब्ल्यूएस में ही काउंट होंगे, क्योंकि ये सेक्शन ही ऐसा है कि इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस की फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे तो मैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में प्रोवाइड करा दूंगी कि कैसे आप अप्लाई करें और क्या क्या चीज़ों में आप अप्लाई करें जिसकी वजह से आपको ये रिलैक्सेशन मिले या फिर सर्टिफिकेट आपका बन सके, और कौन लोग एलिजिबल होते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो बात करें आपके, जैसे कि आपको पता चल गया कि ओबीसी वाले यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। तो ओबीसी वालों के लिए साथ जो पंगा होता है वो यही होता है कि उन लोगों को एक तो वो ओबीसी कैटेगरी में काउंट कर देते हैं, अगर वो अपने स्टेट में वो अपने फॉर्म में अदर स्टेट का एड्रेस भरते हैं तो ऑब्वियसली कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उन्हें जनरल कैटेगरी में ही काउंट करता है, ठीक है, जब फर्स्ट कट ऑफ आती है। अब यहाँ पर जो एक डीएसएसबी का रूल कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं है, कि इनकी एक गलती कह लीजिए या फिर कह लीजिए और लोग से थोड़ा सा अलग जो प्रोसेस है ये है कि जब आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकलती है तो आपका साइट पर ई डोजियर का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं कि बच्चे ये भ्रम में रहते हैं कि उनका कट ऑफ में नाम आ गया तो उन्हें कॉल आएगा या फिर उन्हें बुलाया जाएगा, ऐसे भ्रम में बच्चे जीते हैं। और ई डोजियर करने का जो फिल करने का एक टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड ही होता है, ठीक है, आपको एक लिमिटेड टाइम में सारा कुछ फिल करना होता है, ठीक है।
तो अगर आप उस टाइम तक अगर नहीं डॉक्यूमेंट अपलोड करते, ई डोजियर फिल करते, तो आपका चाहे आपने डीएसएसबी में टॉप ही क्यों ना किया हो, आपको जॉब नहीं दी जाएगी। इसमें गलती बच्चों की नहीं होती, ना ही सरकार, कई बार बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी ई डोजियर फिल करना चाहिए तो डीएसएसबी जैसे कि और जितने भी आपके स्कूल्स कह लीजिए, जितनी भी सरकार जितने भी और डिपार्टमेंट्स होते हैं, केवीएस होता है, अदर जो स्कूल्स होते हैं, उनमें आपको कॉल्स आ जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ दे दिया जाता है जिससे कि आपका पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन यहाँ डीएसएसबी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको ई डोजियर फिल करने का ई डोजियर लिंक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आपको ई डोजियर फिल करना होता है और वो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है। तो यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतनी मेहनत करके वहां तक जा रहे हो तो इन छोटी छोटी सी गलतियों करने का बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे बहुत ज्यादा एफर्ट्स करके, कई बच्चे बहुत, जितना मैंने देखा है कि कई बच्चे इतनी हद तक मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छोटी सी गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और हाँ, यहाँ पर अगर ओबीसी कैंडिडेट हो तो ओबीसी, यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, प्लस यहाँ सीटेट का जो सर्टिफिकेट वैलिड होगा आपका, वो भी आपका ओबीसी वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको ई डोजियर EWS के बारे में डिटेल में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो फुली प्रोवाइड की जाए, और आप कैसे कैसे प्रोसेस कर सकते हो इसके बारे में भी बताया जाएगा। और कोशिश यही रहती है कि आपको सारी चीज सही टाइम पे बता दी जाए। तो अब कोई भी वैकेंसी अब निकलती है, जहां तक मेरा मानना है कि नेक्स्ट ईयर हो जाएगा कोई भी वैकेंसी को आने में, क्योंकि अभी आपका डीएसएसबी का एग्जाम का ही कुछ फाइनल नहीं हो रहा। तो जब तक ये फाइनल नहीं होगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैकेंसी आपकी आउट होगी। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।